छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में पुलिस द्वारा जब्त की गई 15 भैंसों को रिहा करने का आदेश दिया है। पुलिस ने इन पशुओं को कथित रूप से वधशाला ले जाते समय पकड़ा था, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि केवल संदेह के आधार पर कार्रवाई उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पशुओं की आवाजाही को हर हाल में अवैध नहीं माना जा सकता, जब तक ठोस सबूत न हो। इस फैसले के बाद पशु व्यापार से जुड़े लोगों में राहत का माहौल है। छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान एक दुखद हादसे में राजस्थान के टोंक जिले से आए सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का निधन हो गया। जानकारी के अनुसार वो पेट्रोलिंग पर तैनात थे, तभी दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शहीद अधिकारी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। रायपुर में साहित्य प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। 23 जनवरी से 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस महोत्सव में देश विदेश के जाने माने लेखक, कवि और साहित्यकार शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान कविता पाठ, पुस्तक विमोचन, परिचर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। आयोजन से प्रदेश की साहित्यिक पहचान को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। दुर्ग जिले में एक बीजेपी नेता पर नौकरी लगवाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक से की है। शिकायत के अनुसार आरोपी नेता ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम वसूली, लेकिन ना तो नौकरी लगी और ना ही पैसे वापस किए गए। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। रायपुर में आज मौसम साफ रहा और तेज धूप देखने को मिली। ठंड में हल्की कमी आई है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिन का तापमान बढ़ सकता है, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। प्रदेश भर में धान खरीदी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। करीब 1300 खरीदी केंद्रों पर धान का स्टॉक जमा हो गया है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और भुगतान में देरी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जगहों पर किसान प्रदर्शन की तैयारी में है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर करोड़ों रुपए का कबाड़ जब्त किया गया है। पुलिस को लंबे समय से इस नेटवर्क की शिकायतें मिल रही थी। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और आगे भी जांच जारी रहेगी। रायपुर में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कृषि विभाग, जल संरक्षण, सड़क निर्माण और ग्रामीण बस सेवा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुविधाओं को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 25 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों से लेकर गांव-गांव तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों द्वारा लोगों को मतदान के अधिकार और लोकतंत्र में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही नए मतदाताओं को वोटर ID कार्ड वितरित किए जाएंगे और उन्हें पहली बार मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में भी विशेष कार्यक्रम रखे जाएंगे। राज्य सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष संचालन समिति का गठन किया है। समिति परीक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र वितरण, उत्तर पुस्तिका जांच और परिणाम घोषित करने की पूरी निगरानी करेगी। इसके साथ ही परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जिससे छात्र समय पर तैयारी कर सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार पारदर्शिता और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के उद्देश्य से नई बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये बस सेवा दूर दराज के गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेगी। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बरनवावापारा अभयारण्य परियोजना के तहत बाघों की संख्या और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में वन विभाग के कर्मचारियों को कैमरा ट्रैप, GPS ट्रैकिंग और आधुनिक सर्वे तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी और बाघों की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सकेगी। किसान परिवार से आने वाले संजू मरकाम का BSF में चयन होने से पूरे गांव और जिले में खुशी का माहौल है। संजू की मेहनत और लगन से युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और उनके परिवार को बधाइयां दी। लोगों का कहना है कि संजू ने ये साबित कर दिया कि गांव से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। अब दिव्यांग नागरिकों को मेडिकल बोर्ड की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। पहले इसके लिए उन्हें जिला या संभाग मुख्यालय जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ भी जल्दी मिल सकेगा।
ऑटो एक्सपो 2026 के दौरान राज्य सरकार ने आरटीओ टैक्स में 50% छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों को भी फायदा होगा। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत शहर की कानून व्यवस्था सीधे पुलिस कमिश्नर के अधीन रहेगी। इससे अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों की मेहनत और प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत का ये परिणाम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2028 में होने वाले नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में खेल आयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि मेजबानी मिलती है तो इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी। रायपुर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गांजा दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाना था। विभाग अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। रायगढ़ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ अपराध किया था। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कड़ा फैसला सुनाया है। इस निर्णय से समाज में एक सख्त संदेश गया है कि ऐसे अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, उद्यमिता और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को मजबूत करना, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नवा रायपुर में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक जाँच सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी। रायगढ़ में रात के समय सड़कों पर खड़े ट्रकों और अन्य वाहनों से डीजल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे वाहन चालकों और ढाबा संचालकों में डर का माहौल है। सुबह वाहन मालिकों को टंकी खाली मिलने से आर्थिक नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात की गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के चलते बस्तर क्षेत्र में नक्सल आंदोलन अब काफी कमजोर हो गया है। पहले जहां बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली सक्रिय थे, अब वे केवल कुछ सीमित इलाकों तक ही सिमट गए हैं। शीर्ष कमांडरों की संख्या भी काफी कम रह गई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लगातार ऑपरेशन और सटीक रणनीति के कारण नक्सल नेटवर्क टूट रहा है, जिससे क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ी है। राजधानी रायपुर में सराफा कारोबारी के साथ करोड़ों रुपए की ठगी और सोने की चोरी का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने व्यापारियों और आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। रायपुर में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पुलिस मितान को हेलमेट और फर्स्ट एड किट वितरित की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राथमिक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। पुलिस मितान को यातायात जागरूकता और जन सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।